क्या जिस व्यक्ति पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो इसी तरह खुला घूमता है जैसे वो घूम रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि वर्तमान समय में सामान्य लोगों के लिए न्याय पाना कितना कठिन होता जा रहा है और जिसकी लपेट में आज नहीं तो कल सभी आएंगे। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते कि 450 का गैस सिलेंडर 1250 रुपये का कैसे हो गया? 17 रुपये किलो बिकने वाला आटा 35 से 40 रुपये प्रति किलो कैसे हो? नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। बात 27 अगस्त 2017 की है। आकाशवाणी के 2 कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी जी की 35वीं मन की बात को रिकॉर्ड करने के लिए प्रधानमंत्री निवास गए। उन्होंने माइक आदि सेट किए और एक तरफ बैठ गए। प्रधानमंत्री आए और रिकॉर्डिंग शुरू की, मेरे प्यारे देशवासियों वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, तो इसी दौरान दोनों कर्मचारी हंस पड़े और मुंह छुपाकर बाहर निकल गए। फिर प्रधानमंत्री ने रिकॉर्डिंग रोक दी थी और दोनों को उसी समय सस्पेंड भी कर दिया था। बाद में दूसरे कर्मचारी बुलाए गए थे और पुनः शुरुआत से रिकॉर्डिंग की गई थी। उसी मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण को लेकर रविवार को देश मन की बात में रहा। ये उसी प्रधानमंत्री के मन की बात थी जिन्होंने भारत जैसे विशाल देश की बागडोर लगभग 9 वर्षों से संभाल रखी है और अब तक एक भी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। कॉन्फ्रेंस न करने को आप देश का सौभाग्य समझ सकते हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए सरकारी तौर पर अनेक व्यवस्थाएं की गई थीं। इसी कड़ी में आनन फानन देश की 91 जगहों पर FM ट्रांसमीटर लगाए गए, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल को किया। ये ट्रांसमीटर प्रायः उन जगहों पर लगाए गए हैं जहां कांग्रेस शासन काल में टीवी रिले सेंटर हुआ करता था। 2 दशक पहले इंटरनेट को लेकर इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई थी। याद करें, 1.5-2 दशक पहले जब घर के किसी ऊंचे स्थान पर टीवी एंटीना लगाने का चलन था और जब पिक्चर सही नहीं आता था तो लोग एंटीना घुमाते थे और टीवी रिले सेंटर की ओर एंटीना का रुख होते ही पिक्चर सही आने लगता था। बात करें प्रधानमंत्री की तो सड़क हो या पुल, रेल हो या रेडियो, अब इन सभी का उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। साथ ही उस उद्घाटन को बड़ा इवेंट बनाया जाता है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। तो शुक्रवार को देश भर में 91 FM रिले सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं बिहार के जमुई शहर का है। देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ उसने रेडियो और विशेषकर FM को भी नए अवतार में गढ़ा। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि ऑनलाइन FM के जरिए के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। जमुई रिले सेंटर के बारे में वहां मौजूद आकाशवाणी इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी सुकांतो तालुकदार ने बातों के दौरान ट्रांसमीटर की क्षमता वगैरह के बारे में ट्रूसैक खबर को बताया। ये 100 वाट FM ट्रांसमीटर है। पूरा जमुई सिटी जो है 10 to 15 किलोमीटर रेडियस में ये FM फ्रीक्वेंसी बैंड में 100.1 मेगाहर्ट्ज में इसका ट्रांसमिशन चलेगा। विद्युत भारती दे रहा है, तो विद्युत भारती हम डाउनलिंक करके विद्युत भारती सेवा यहाँ पे प्रसारण कर रहा है। इसका टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग शेड्यूल अभी तक तो हमारा पास डिटेल नहीं आया, तो जैसे सब जगह में होगा ऑल ओवर बिहार एंड ऑल ओवर इंडिया में एक ही हिसाब से चलेगा। देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर 91 FM स्टेशन का उद्घाटन किया। जमुई में डिग्निटरीज लोग आए थे, यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए थे, कुछ समाजसेवी भी आए थे, नेता भी आए थे, कुछ स्पेशल डिग्निटरीज आए थे, काफ़ी गेस्ट आए थे। तो ये बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ है।
रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया प्रत्येक विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चर्चा की, फिर उसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई इन बातों की धरातल पर क्या स्थिति है, इसका अवलोकन आप व्यूअर्स कर ही रहे होंगे। आज हम सिर्फ एक विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन को ही लें तो देखना यह है कि बेटी के पढ़ाने और उन्हें बचाने पर कितना ध्यान दिया गया है। सरकार का ही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2014-15 से 2020-21 तक कुल 683.05 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें 401.04 करोड़ रुपए राशि प्रचार पर ही खर्च कर दी गई। यानी 683 में से 400 करोड़ तो प्रचार पर ही जब फूंक दिए गए तो फिर बेटियों को पढ़ाने और बचाने के लिए बचा क्या? 283 करोड़, यानी आवंटित राशि का मात्र 42% ही बेटियों तक पहुंच पाया। बात बेटी बचाओ की करें तो इसी सरकार के तहत उन्नाव रेप जैसी घटनाएं भी हुईं और किस तरह आरंभ में पार्टी आरोपी के साथ खड़ी रही, ये सब ने देखा। रेप पीड़िता के साथ क्या कुछ हुआ, ये भी देश की निगाह में है। उन्नाव रेप जैसी घटनाएं तो बीते कल की बातें हैं। आज फिर बेटियां उसी तरह की समस्याओं से जूझने के बाद जो धरने पर बैठी हैं, तो उनके लिए क्या हो रहा है। सोचिए कि एक FIR दर्ज कराने के लिए देश की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वर्तमान शासन में आम लोगों के लिए न्याय पाना कितना कठिन होता जा रहा है, ये सोचने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR दर्ज हुई हैं, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत हुई है, लेकिन पुलिस अब तक बृजभूषण शरण सिंह तक नहीं पहुंच पाई है। क्या जिस व्यक्ति पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो इसी तरह खुला घूमता है जैसे वो घूम रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि वर्तमान समय में सामान्य लोगों के लिए न्याय पाना कितना कठिन होता जा रहा है और जिसकी लपेट में आज नहीं तो कल सभी आएंगे। प्रधानमंत्री तो अपने भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और IT सेल धरने पर बैठी महिला पहलवान जिन्होंने विश्व पटल पर खेलते हुए देश के लिए मेडल जीते हैं, उनकी तुलना पॉर्न स्टार मियां खलीफा से कर रहे हैं। क्या कोई देश अपनी ही बेटियों के लिए ऐसी सोच रख सकता है? अगर हम ऐसी शर्मनाक बातों पर विचार कर इसका विरोध नहीं करते तो इसका साफ अर्थ है कि हम में सोचने और समझने की शक्ति का अभाव होता जा रहा है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा, किंतु ऐसा तो नहीं लगता कि हम धीरे धीरे शालीनता को छोड़ते हुए अश्लीलता अपना रहे हैं। क्या बिल्किस बानो के मामले के आरोपियों के जेल से छूट जाने की घटना आपको प्रभावित नहीं करती? देश तो ऐसा पहले कभी नहीं था। हम उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जहाँ कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। या फिर ये कहें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज बेटियां न्याय पाने की आस में धरने पर हैं और इनका नाम बिल्किस नहीं अपितु विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक है। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की। व्यूअर्स, इसका भी आकलन आप स्वयं करें कि देश कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। अपने आसपास नज़र डालकर ही आप ये आकलन कर सकते हैं कि हम चाइना पर कितने निर्भर होते जा रहे हैं। चलिए, जहाज़ तो मजबूरन हमें फ्रांस से लेने पड़े, तो क्या हमने दीवार में ठोकने वाली मजबूत कीलें, जिसे चाइनीज़ कील भी कहते हैं, खुद बनानी शुरू कर दी हैं?
देश कितना आत्मनिर्भर हो रहा है ये तो आपको अंदाज़ा लगाना है, लेकिन सामने जो नज़र आ रहा है वो है महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और समाज में बढ़ रही कटुता एवं असुरक्षा। जहां प्रधानमंत्री को इन ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देना चाहिए था, वहीं वो अपने मन की बात करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो सभी देशवासियों को सुनाते ही रहते हैं, लेकिन आम जन की समस्याएं भी उन तक पहुँचे उस माध्यम यानी पत्रकार को वो अपने से दूर ही रखते हैं। क्या भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री के लिए ये उचित है? नैतिकता की बातें यूँ तो बोलने में अत्यंत सरल होती हैं, किंतु उन्हें धरातल पर उतारना उतना ही कठिन होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, क्या देशवासियों की समस्याएं उनकी समस्या नहीं है? प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते कि 450 का गैस सिलेंडर 1250 रुपये का कैसे हो गया? 17 रुपये किलो बिकने वाला आटा 35 से 40 रुपये प्रति किलो कैसे हो गया? नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला? प्रधानमंत्री को अपनी ही कही बातों पर चर्चा करनी चाहिए थी कि क्या महंगाई कम हो गई, किसानों की आय दुगुनी हो गई, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिले, सभी का मकान पक्का हो गया। प्रधानमंत्री को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा कही जा रही बातों की भी जांच करानी चाहिए। उनके करने के लिए काम बहुत हैं, किंतु वो आए दिन नए नए इवेंट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कहने में लगे हैं और देश में जन की समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि समस्याओं से जूझ रहे इसी जन ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है जहां से वो मन की बातें कर रहे हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कर्नाटक से पतन की आहटें आ रही हैं, उसके बाद भी आने वाला समय बहुत सरल नहीं होगा। मुझे तो एक कवि का शेर याद आ रहा है कि वक्त जब आंख फेर लेता है, शेर को कुत्ता घेर लेता है। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।